ये काला भी और माला कंठी लेला से क्या चीज होती है मुझे पता नहीं है गुरुदेव। हे कमलावती, यह कंठी माला जो है, हाँ इसका वर्णन है। हे कमलावती महारानी, कालक माथी पग धरे सदगुरु के उपदेश, नाम सुमर के हंसा चले काल नवाब शीश। हे कमलावती, हाँ गुरुदेव। तू मेरा चरण में आ गया है। तुम्हारे ऊपर में कोई कष्ट नहीं है, काल नहीं है। जीव पर दया रखना है, साधुओं का सेवा करना है और भजन करना है संत नाम का। जब जब याद करोगे तब मैं अवश्य दर्शन दूंगा। सत्यनाम 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 सत्यनाम। गुरुदेव आपके चरणों के दासी मैं शिष्य बन गई हूँ गुरुदेव। हाँ महारानी, आप जो कहेंगे आइए आगे के प्रणाम करोगे जरूर। ग्रंथ प्रमाणित है श्रोता बंधु कि जब कमलावती रानी गुरुदेव की चरणों में जाकर के माला दीक्षा ले ली तो देखिए किस प्रकार से गुरुदेव वहां से चलते हैं, विदा होते हैं। और अगला कार्यक्रम देखिए, गुरुदेव वहां से विदा होते हैं, प्रस्थान करते हैं। सत्यनाम 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 सत्यनाम। गवना के रतिया हो महारानी, हाँ राजा साहब के नहीं बोले भाई? हाँ सिपाही महाराज की जरूर अपने पास से जरूर बोले भाई स्वामीनाथ के बुलाओ। राजा साहब ये राजा साहब ये सुनने चाहिए। क्या हुआ? प्रणाम स्वामीनाथ। खुश रहो महारानी। हाँ स्वामी। गोर लागत जा। निके सीखे भैया। अरे यानी तुमको चाहे जितना मार लो तुम मस्ती करना नहीं छोड़ोगे ना। ये वाला बात नहीं चले महाराज। तो क्या वाला बात था? देखा महारानी गोर लागल हमहू गोर लागल ले आशीर्वाद दिला हमें दे दिले तो कोनो एमन जायज बात नहीं छे। हर बात में तू मारबे कर भाई वो कोनो मार जाल वाला बात नहीं छे। चलो ठीक है। हे महारानी, स्वामीनाथ मैंने जो जिस संत को तुम्हारे राज दरबार तक, तुम्हारे राज भवन तक भेजा था, क्या तुमने उसे भोजन कराई? नहीं क्या भोजन नहीं किया? नहीं महाराज तो दान दक्षिणा दिया तुम? नहीं क्यों लिया नहीं? नहीं लिया स्वामीनाथ। हीरा मोती दे देती उसे। किछ नहीं लिया। तो क्या हुआ? वो लिया क्यों नहीं? मेरे राज दरबार से पूछिए। मैं उसकी चरण पे गई, प्रणाम किए थी। उस बाबा से बोली जे हे बाबा, जो मैं विष्णु भगवान के पुजारी हूँ, आज तक नहीं का पुत्र ने पुत्री सखा संतान है मगर देश में नहीं दिया है। मालकिन तो मैं गुरु वचन दिया महारानी जो हो महारानी आप हमारे शिष्य बन जाओ, तुम्हारे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या हुआ? मैं उसका शिष्य बन गई, मैं उसका शिष्य बन गई स्वामीनाथ। क्या? मैं कुछ नहीं समझा। गुरुमुख हो गए। क्या? कंठी माला ले लिया। क्या बोल रही हो? जुबान संभाल करके बोलो। मेरे पास में क्या बोल रही हो? क्या बोली तुम? क्या बोलती हो स्वामीनाथ? गुरु मुख हो गई है। हाँ कंठी माला ले लिया। अभी तुरंत उस माला को उतार करके फेंको। ये क्या बात करते हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी बात मान, उतार करके फेंको उसे। नहीं मेरे राज में ना ही तो कोई वैष्णव हो सकता है
और न ही कोई गुरु दीक्षा लेकर के भक्ति कर सकता है। नहीं स्वामीनाथ, और कोई रहता तो कुछ अलग बात है, लेकिन तुम मेरी महारानी होकर के भरी जवानी में ये माला लेकर के, जो जवानी मीट मछली खा करके मस्त रहने वाला है, तुम वो माला धारण के उसे उतार करके फेंक दो। महाराज सुनिए, यही मेरा संत है और धन है, संपत्ति है, पुत्र है, पुत्री है, यही माला है। तुम नहीं उतार करके फेंकोगी? नहीं स्वामी, अपने हाथ से उसे उतार करके फेंक दो। नहीं स्वामी, क्यों? मैं अपने हाथ से माला फेंकूं? हे भगवान, हे गुरुदेव, मैं ये माला कभी नहीं फेंक सकती। तो ठीक है, तुम मत फेंको, लाओ मैं इसे नोट करके फेंकता हूं। अब हमारे गुरु हो गया, गुरु को शिष्य बन गए स्वामीनाथ, आप किस लिए ऐसी ऐसी बात करते हो? यानी तुम माला उतार करके नहीं फेंकोगी? नहीं। तो सुन लो कमलावती, तुम भी मेरे बात ध्यान से। आज तक जो मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताया, मेरा तुम सिर्फ एक रूप देखी है, लेकिन आज से मैं दूसरा रूप तुमको दिखाने के लिए जा रहा हूं, अपना दूसरा रूप प्रारंभ कर रहा हूं। आज से मैं जंगल जाऊंगा और शिकार खेल करके आऊंगा, नए नए अच्छे अच्छे मिर्गा को मार करके लाऊंगा और उसे तुम्हारे हाथों भोजन बनवा करके सखे संबंधित में सारे को जानकारी दे करके उसे बुलाऊंगा और तुम्हारे हाथ से मांस बना करके मैं भक्षण करूंगा। नहीं स्वामी, ऐसा ही होगा। आप कभी नहीं मछली बनाऊंगा, नहीं कभी महामांस बनाऊंगा, और नहीं आपका खिलाऊंगी, नहीं अपने हाथ से बनाओगी, और जीव पक्षियों को नहीं मारने दोगे, नहीं कभी शिकार के खेलने दोगे। आखिर इसमें है क्या? तुम ये क्यों माला क्यों लिया और ये बात क्यों कहती हो? इससे क्या फायदा है मुझे? है क्या? सुनो महाराज, आप तो विष्णु भगवान के पुजारी है ना? हाँ। मैं सतपुरुष के मैं पुजारी बन गई। अच्छा। सतपुरुष ने बताया, जे हे महारानी, जीवों पर दया करना, जीवों पर कल्याण करना, साधु संत के भजन करना, कीर्तन करना, और जीवों पक्षी को नहीं मारना, किसी को सताना मत। स्वामी सुनो, यानी तुम्हारे कहने का मतलब है हाँ कि रास्ते चलते हुए व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति रास्ते से जाते हैं हाँ, और उसके पांव में कांटा चुभ जाता है तो कितना दर्द होता है? चिल्लाता है। सही बात है, मैं मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो दर्द होता ही है। दर्द होता है। वो छोटा सा कांटा चुभता है तो इतना दर्द होता है, और तुम्हारे कहने का भाव है कि बड़ा तीर जो किसी जानवर को लगता होगा तो उससे कितना दर्द होता होगा। हाँ महाराज। तो ठीक है, आज से मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं किसी जीव जंतु को नहीं मारूंगा, लेकिन मैं जंगल जाऊंगा, क्योंकि जिस समय बारिश हुआ मैं उसी समय प्रण लिया कि इस बारिश होने की खुशी में मैं जंगल जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। अगर तुम्हारा आदेश हो तो मैं जंगल जाऊं। अवश्य स्वामी। तुम कुछ लेना भी चाहोगे? जीव पक्षी के मत मारना स्वामीनाथ। ठीक है, मैं नहीं मारूंगा, लेकिन एक गलती आज से तुम भी नहीं करना, कुछ भी काम करना तो मुझसे पूछ करके। आप ही से पूछना। ठीक है, जाओ, आपकी आज्ञा जरूर पालन करूंगा। ठीक है महारानी, मैं जल्दी शिकार खेल करके वापस लौट आऊंगा जंगल में। शिकार तो किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन अपना मन दिल बहला करके मैं वापस जरूर आऊंगा। महाराज, हाँ। मुझे और कुछ एक खिलौने चाहिए, अगर जंगल जाओगी तो कुछ एक बुढ़िया खिलौना चाहिए आपको। ठीक है, जाओ तुम यहाँ आगे से। नहीं लेके। ठीक है, लेकर के आऊंगा। प्रणाम स्वामीनाथ। खुश रहो। लागत मालिक रामजादे। तो से ये लगे छ। सुनो सिपाही, हाँ चलो चल करके जंगल चलते हैं और मन दिल बहला करके वापस चले आएंगे। ठीक है मालिक। लेकिन एक बात याद रखना की जंगल तो जाएंगे लेकिन किसी जीव जंतु को मारना नहीं है। अच्छा समझ रहे हो? अच्छा एगो बात कहो तो, क्या? कहीं जंगल जाए छ आ जंगल में जो हमारा पर शेर यार चले दे तब केना कर? रे हरामजादा, अपना वाहन तैयारी करके जाओ। अपना हाथ में तुमको जो हम तलवार दिए थे, तलवार तुम्हारा कहाँ है? तलवार ले ले छिया, कुतार जब ऊपर से देखा था गांव में नहीं तो दिनों पर कुत्ता लगित रहे। अखन सुत रहल वो है कुत्ता पीछे में। हां
और भैया ए, खाए पिए ला नहीं मिले छे चोरबा में जाकर सुगर समय रहते से नहीं छे भूख गई छे आराम जाते सुनो चलो चल करके जंगल चलते हैं और वहां से वापस आएंगे। चलो आइए श्रोता बंधु, हम जाते मालिक का पतारी बिहारी आइए श्रोता बंधु,